वालेकुम, सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। वीवर्स, आज बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग को आपने कैसे मुनाफा बख्श बनाना है। तो सबसे पहले आपने अच्छी ब्रीड लेके आना। जैसे ये यूरोपियन ब्रीड है, सिल्वर सब्राइट, ठीक है। इसके भी हम लोगों ने बच्चे अपने फार्म पे करवाए हैं, हैच करवाए हैं मुर्गी से ही। देसी मुर्गी है, उसके थ्रू हम लोग इनके अंडे हैच करवाते हैं। और ये मुर्गा है मियाँ वाली की नस्ल का। तो इसके बच्चे भी आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़े हो गए हैं, 6-6, 7-7 महीने के हो गए हैं। और बस 1-2 महीने तक वो इंशाल्लाह अंडे देना शुरू हो जाएंगे। ये देसी और असील की क्रॉस ब्रीड है और बहुत अच्छी नस्ल है ये। और जो मुर्गियाँ हमने रखी हैं, हमें देसी भी रखी हुई हैं और साथ में ये गोल्डन हैवी बफ है। अब ये गोल्डन हैवी बफ हैं, इनमें बस कोशिश करते हैं कि डिफरेंट जगहों पे रखते हैं इनको आपस में, ताकि लड़े ना। बाद का ये मुर्गे जो आपस में काफ़ी लड़ पड़ते हैं। इनके अंडे भी अच्छी कीमत पे बिक जाते सेल होते हैं, बच्चे भी अच्छी कीमत पे सेल होते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि अच्छी ब्रीड रखें, अच्छी नस्ल रखें। ये जर्मन शेफर्ड इनकी हिफाजत के लिए ही है। अभी छोटी नस्ल है, छोटा है, एज है। आस्ता आस्ता ये जब जैसे ग्रो करेगा, बड़ा होता जाएगा, ताकि ट्रेनिंग भी मिलती जाएगी। कोशिश करें अपनी फार्म पे कोई भी नस्ल रखें, चाहे मुर्गियां हैं, बकरियां हैं, चाहे गाय वगैरह हैं, चाहे डॉग है। सब अच्छी क्वालिटी की रखें चीज़ें, अच्छी नस्ल रखें, क्योंकि बात होती है सारी अच्छी नस्ल की। जितनी अच्छी नस्ल होगी, जैसे ये असील मुर्गा देख लें आप, ये भी अच्छी से प्योर नस्ल का है। अच्छी नस्ल की रखेंगे तो आपको फीडबैक भी इसकी अच्छी आएगी, बाई बैक भी अच्छा आएगा, रिटर्न अच्छा आएगा। अब ये जो अंडा है, हमने ये जो चूज़ा है, ये हमारे फार्म पे ही सारे ये डेवलप हुए हैं। ये अब बीच में मुर्गा है, 6 तैयार हुए, जिनमें से 1 मुर्गा निकला है, बाकी 5 मुर्गियाँ हैं। ये भी अभी छोटा ही है, इसको भी 4-5 महीने मज़ीद लगेंगे फुल जवान होने में। लेकिन आप देख सकते हैं अच्छी नस्ल का ही है। ये देसी और असील का मिक्सचर है, बहुत प्योर और अच्छी नस्ल है। बतखें भी रखी हुई हैं, जैसे डॉग रखा हुआ है हिफाजत के लिए, तो इस तरह ये बतखें भी हिफाजत के लिए हैं। ये भी रात को ज़रा से कोई आर्ट हो जाए, कोई गैर बंदा आ जाए तो शोर मचा देते हैं। इनकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो दूर से पता चल जाता है कि कोई आया है। उसके अलावा ये मुर्गियाँ बहुत ज़रूरी हैं फार्म में। ये सारे कीड़े मकोड़े इनके, गाय हो, बकरियाँ हों, उनके चीचड़ वगैरह खा पी जाते हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं जानवर, और इनको भी प्रोटीन मिलती रहती है। तो मुर्गियाँ फार्म में बहुत ज़रूरी हैं, जो आज़ाद घूमती रहें। अगर मुर्गियाँ आज़ाद घूमती फिरती रहेंगी तो ये मुर्गियाँ भी खुशबाश रहेंगी। जर्मन शेफर्ड को दूध लाजमन दें, दूध सेहत भी बनती है और बीमारियों से हिफाजत भी है। दूध भी हम अपने खालिस देते हैं, अपनी गाय का, मिलावट से पाक और ताज़ा दूध देते हैं। अभी हमने मिल्किंग की है, साथ ही दिया है। मिल्क इज़ परफेक्ट डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा है, सारे इसमें विटामिन्स होते हैं, तो बढ़ते हुए जानवर के लिए बहुत अच्छे हैं। हम भी अपने फार्म पे चाहे गाय के बच्चे हैं, बकरी के बच्चे हैं, उनको दूध लाजमन देते हैं माँ का, तो उससे वो बीमारियों से बचे रहते हैं। खुराक आपने अच्छी क्वालिटी की देनी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। खुराक में, माहौल में, खुराक में अच्छी क्वालिटी की खुराक देंगे तो जानवर है, परिंदा है, वो इंजॉय करेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।